प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिस्सा लेने के लिए आज अमेरिका के लिए होंगे रवाना। प्रधानमंत्री 28 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। वे वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ बातचीत भी करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा ने सीरिया के रासायनिक हथियार और ईरान के ऊपर कूटनीतिक दबाव संबंधी कड़े प्रस्ताव का किया आह्वान। 193 सदस्यीय महासभा के सदस्य देशों के नेता महासभा की 68वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए इन दिनों न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने अपने संबोधन में सुरक्षा परिषद में सुधारों के जरिए अन्य देशों को स्थायी जगह देने की वकालत की है और कहा है कि बदली हुई परिस्थितियों के मद्देनजर सुरक्षा परिषद और अन्य संस्थाओं में बदलाव के बिना इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठने लाजमी सी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कानूनी तौर पर दोषी घोषित राजनीतिक नेताओं के चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने को मंजूरी दी। कोयला नीलामी की नई नीति भी मंजूर। पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को आधार से जोड़ने के सुप्रीम कोर्ट की मनाही के खिलाफ सरकार खोज रही है कानूनी विकल्प। पेट्रोल बचाने के व्यापक अभियान की तैयारी। मोइली ने कहा, अचानक डीजल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में करीब 16 महीनों से जेल में बंद वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी को कल सीबीआई की विशेष अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश यू दुर्गा प्रसाद राव ने जगन मोहन रेड्डी को जमानत दी। दिल्ली उच्च न्यायालय आज से 16 दिसंबर गैंगरेप और हत्या केस की सुनवाई शुरू करेगा। हाईकोर्ट के सामने यह केस तब आया था जब ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा की पुष्टि के लिए इस केस को हाईकोर्ट भेजा था। जस्टिस रेवा खेत्रापा की अगुवाई में कोर्ट की एक बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जम्मू कश्मीर के मंत्रियों को पैसा देने के बारे में पूर्व सेना प्रमुख की टिप्पणी पर व्यापक प्रतिक्रिया। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि यदि आरोपियों की पहचान हुई तो सरकार जांच के लिए तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टिप्पणी को बताया गैर जिम्मेदार। सीबीआई जांच की मांग की। राजधानी दिल्ली में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 10 ऐसे वाहन तैयार किए हैं जो आपदा की स्थिति में विशेष सहयोग देगा। भविष्य में सरकार ऐसे वाहनों की संख्या बढ़ाकर 33 पर किए जाने का विचार कर रही है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 7.8 की तीव्रता का तगड़ा भूकंप, कम से कम 88 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल। भूकंप के झटके दिल्ली से सटे राज्यों में महसूस किए गए। इराक के विभिन्न इलाकों में हुई हिंसा में 27 लोगों के मारे जाने की खबर है। इनमें से अधिकांश हमले पुलिस और सैन्य बलों को निशाना बनाकर किए गए हैं। पश्चिमी इराक के अनवार प्रांत में पुलिस और सैन्य ठिकानों पर हमलों में कम से कम 9 पुलिसकर्मी मारे गए। केन्या की राजधानी नैरोबी के मॉल में पिछले 4 दिनों से चला आ रहा आतंकी हमले का संकट समाप्त हो गया है। इस हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों समेत 67 लोग मारे गए, 5 हमलावर भी मारे गए हैं और 11 संदिग्धों को पकड़ा गया है। केन्या के राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसकी घोषणा की। सोमालिया के प्रधानमंत्री आबिदी फराज सिरदोन ने आतंकी संगठन अल शबाब के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सहयोग मांगा है। वे केन्या सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के संपर्क में है ताकि अल शबाब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। केन्या के मॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी अल शबाब ने ली है। मेक्सिको में भारी बारिश और तूफान से मरने वालों की संख्या बढ़कर 130 पहुंच गई है। तूफान इंग्रिड और मैनुअल के कारण हुई भारी बारिश के चलते 23,000 से अधिक लोग घर छोड़ चुके हैं और 9,000 आपातकालीन आश्रय स्थलों में शरण लिए हुए हैं। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगाने के लिए बीसीसीआई का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की अनुमति मिलने के बाद कल चेन्नई में होगी बीसीसीआई की विशेष आम बैठक। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार की उस याचिका की सुनवाई करेगा जिसमें एन श्रीनिवासन को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से रोकने की गुहार लगाई गई है। अध्यक्ष पद का चुनाव 29 सितंबर को होने वाला है।